दोस्तों, हम में से कई लोग होते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि हमारी वैल्यू हमारे रिलेशनशिप में कम हो गई है। पहले हमारा पार्टनर हमको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था, हर काम में पूछता था, हमारे ओपिनियन की पूरी रिस्पेक्ट करता था। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसा हो रहा है कि हमारा पार्टनर हमको वैल्यू नहीं दे रहा है। ऐसा हमको फील होने लगा है कि अब उसकी नज़र में हमारी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। तो हम में से कई सारे लोग हैं ना जो इस समस्या को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर अपने रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू को कैसे इंक्रीज किया जाए। कैसे वो जो पहले वाला प्लेस था जब रिलेशनशिप शुरू हुआ था, इनिशियल फेज पे था, तो उस टाइम जो सब कुछ था, जिस तरीके की हमारी वैल्यू थी हमारी पार्टनर की नज़र में, उसी स्टेट तक कैसे पहुंचा जाए। तो एक्चुअली में ये चीज़ जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि वैल्यू क्यों कम हो जाती है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम जान जाओगे ना तो सॉल्यूशन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज मैं दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो यदि आप अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूव कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आपको 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब जो हमारी वैल्यू कम होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है कि रिलेशनशिप में आने के बाद से हम अपने काम पर फोकस करना बंद कर देते हैं। यानी हम जितना डेडिकेटेड होकर काम किया करते थे पहले अपने, जो भी है, यदि हम स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं, तो अपने काम को जितना तवज्जो दिया करते थे उतना अब नहीं देते हैं। और ये बात आप लिख करके रख लो कि रिलेशनशिप में आने के बाद यदि आप अपने काम पर फोकस नहीं करते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको उसी डेडिकेशन के साथ नहीं करते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में आने से पहले एक दूसरे के बीच कितना भी अट्रैक्शन रहा हो, कितना भी ज़्यादा लव रहा हो, कितनी भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रही हो, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद यदि ऐसी कंडीशन है तो आपका जो वैल्यू है पार्टनर की नज़र में गिरेगा ही गिरेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं मैरिड कपल का देता हूँ यहाँ पे। एक शादीशुदा जो जोड़ा होता है वहाँ पर दोनों की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मान लेते हैं कि हस्बैंड काम करता है, वो पैसे का अरेंजमेंट करता है, और हाउस वाइफ है जो उसकी वाइफ है। तो यदि हस्बैंड अपने काम पर फोकस नहीं करता है, वो ड्यूटी नहीं जाता है, जहाँ भी उसको काम असाइन किया जाता है उसको सही तरीके से नहीं करता, तो घर पे फाइनेंस कैसे आएगा, घर चलाने के लिए पैसा कैसे आएगा। तो ऐसे में यदि वो ये एक्सपेक्ट करे कि वो काम ना करे, और कुछ काम ना करने के बावजूद भी उसकी वाइफ उसको उसी नज़रिए से देखती रहे जैसे वो पहले देखा करती थी, तो ये तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक रिलेशनशिप में दोनों लोग इक्वल होते हैं, दोनों को समान जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको उठानी पड़ती है। और यदि दोनों में से कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से नहीं उठा पाता, तो दोनों की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती ही होती है। और ऐसे में एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, धीरे धीरे फिर जा करके बात बिगड़ जाती है और बात आ जाती है कि अपने पार्टनर को हम उतनी इम्पोर्टेंस फिर नहीं देते। हम उसको समझने लगते हैं कि यार ये तो बस निकम्मा है, नकारा है, या किसी काम का नहीं है। इस तरीके की फीलिंग्स आने लगती है। हम ये सोचने लगते हैं कि ये इतना वैल्यूएबल नहीं है। तो यदि आप एक सीरियस रिलेशनशिप में हो और आपको भी लग रहा है कि आपकी पार्टनर आपको उतना वैल्यू नहीं दे रही है या नहीं दे रहा है, तो आपको एक बार इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भी अपने पार्टनर की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान देने लगा हूँ या किसी अदर एक्टिविटीज़ पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ कि जो मेरा मेन काम है मैं उसी से ध्यान अपना हटा चुका हूँ। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अब जो दूसरा पॉइंट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब कि यदि किसी चीज़ की अति हो जाती है तो वो हमेशा नुकसानदायक होती ही है। जैसे मान के चलिए कि आप फ़ोन चलाते हैं, तो फ़ोन एक हेल्दी वे पे चलाते हैं तो आपको वो बेनिफिट देगा। आप फ़ोन का यूज़ करते हैं अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए करते हैं, या कुछ सीखने के लिए करते हैं, या किसी अदर एक्टिविटी के लिए जिससे कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो ऑब्वियस ही बात है आपको फ़ायदा करेगा। बट आप एक्सेसिव यदि उसका यूज़ करने लगते हो तो वही चीज़ आपके टाइम को बर्बाद करेगा, आपके टाइम को किल करेगा। और जो आपका टाइम प्रोडक्टिव हो सकता था, आप जिसको अपने काम के लिए यूज़ कर सकते थे, वो टाइम आपका वेस्ट हो गया। तो सेम ऐसा ही होता है रिलेशनशिप में भी।
रिलेशनशिप में आने के बाद हम अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने लगते हैं, और यही एक बहुत बड़ी गलती हम सब कर देते हैं। जब हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको जाने अनजाने एक ऐसी स्टेट पर पहुंचा देते हैं जहां उसको ये पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि ये पर्सन तो अब पूरी तरीके से जस्ट मेरा हो गया है, या फिर अब इसका मतलब ये कहीं नहीं जाने वाला है। मैं कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, कोई भी गलती करूं, मैं सब कुछ करने के लिए फ्री हूँ। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि कभी भी अपने पार्टनर को ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन मत दीजिए। अब यहाँ पर यदि मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझिए कि हम रिस्पेक्ट ना दें या रिस्पेक्टफुल तरीके से बात ना करें। रिस्पेक्ट देना और ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आप रिस्पेक्ट दें, पूरा समय भी दें जितना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन मत दें। एक संतुलन बना करके रखें। आपको जितना मिल रहा है आप भी उतना ही देने का ट्राई करें, और ऐसा मत शो करें कि मैं बस तुम्हारे लिए ही पूरा, मेरे दिन रात सुबह शाम सब कुछ तुम्हारे लिए ही डेडिकेटेड है, तुम्हारे सिवा और कुछ है नहीं मेरी लाइफ में। जब आप ये शो कर देते हो किसी को तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली उसकी नज़र में कम हो जाती है, क्योंकि रिलेशनशिप पूरी लाइफ नहीं है। हम अभी बहुत शायद इतने मेच्योर नहीं है कि हम समझ सके कि रिलेशनशिप जस्ट एक पार्ट है लाइफ का। लाइफ में बहुत कुछ है, और उन सब चीज़ों को सही तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए, बहुत ही आसानी से करने के लिए हम एक पार्टनर तलाशते हैं और उसके साथ रिलेशनशिप में जाते हैं। तो पर्पस क्या है रिलेशनशिप में आने का, कि ये जो वर्ड है जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है और यहाँ पर हम सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम करते हैं, तो ये सब कुछ हम अच्छे से थोड़ा सा कर सके, इसलिए हमको एक पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक पार्ट है ये, इसको हम पूरी लाइफ बना देते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है। तो हमको लाइफ के जो दूसरे एस्पेक्ट हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। जब आप उन पर ध्यान दोगे तो फिर आप देखना कि आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी जो वैल्यू है वो कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं चाहता है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने, आप कुछ नया अचीव करें। और जब आप कुछ नया अचीव करोगे तो पार्टनर ऑटोमेटिकली आपकी तरफ फिर से वैसा ही रिस्पेक्टफुल नज़रिया रखने लगेगा जैसे पहले रखा करता था। जब आप शुरू शुरू में मिले थे तो बहुत कुछ था आपके अंदर जो कि अननोन था, वो वही देख करके आपके साथ रिलेशनशिप में आया था। तो वो चीज़ फिर से आप रीडिस्कवर करें और कोशिश करें कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे ध्यान दें, अपनी लाइफ को ओवरऑल मतलब हर एक जो एस्पेक्ट है सब के ऊपर ध्यान दें, सब पर काम करें, और रिलेशनशिप के ऊपर भी काम करें, उसको और कैसे अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है उस पर भी काम करें। बस सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस ना करें। तो ये था 2 टिप्स। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, और यदि आप भी ऐसी ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो इन दोनों टिप्स को आज ही से अपनी रिलेशनशिप में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। और आपको यदि बेनिफिट मिलता है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।